ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 17 जनवरी 2020। हेडिंग है मुक्तिदाता बाप का अपने मास्टर मुक्तिदाता बच्चों के प्रति इस वर्ष के लिए विशेष ऑफिशियल इशारा। बाबा ने कहा, आज सभी बच्चों के दिल में कौन सा आवाज़ गूंज रहा है? मेरा बाबा सभी का है ना। सभी विशेष रत्नों को बाप से कितना प्यार है। बेहद के बाप के साथ प्यार भी कैसा होगा? बेहद का प्यार। बाप का प्यार कभी हद में नहीं होता। बच्चों से भी बाप का प्यार बेहद का है। बाप का वायदा है, जितना प्यार बच्चे करेंगे उसका 2 गुना प्यार बाप डबल करेगा। अब आप बच्चों का परसेंटेज देखो और प्यार में कब परसेंटेज नहीं दिखता है। अच्छा, विशेष क्या क्या पुरुषार्थ इस वर्ष करेंगे? इस वर्ष का होमवर्क क्या है बतावें? नष्टो मोहा बनना। चेक करें कहाँ बुद्धि का योग किसी भी देहधारी में तो नहीं फंसा। इस वर्ष का विशेष पुरुषार्थ सभी अटेंशन। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी भी चीज़ में बुद्धि का योग तो नहीं फंसा है, क्योंकि सभी चीज़ें विनाशी हैं और विनाश का समय बहुत नज़दीक है। कोई बच्चा ये ना सोचे अभी इतने वर्ष पड़े हैं, इतना समय बाकी है। वर्तमान समय की तीव्रता अपनी तेज़ रफ्तार से चल रही है और परिवर्तन निश्चित है। सभी बच्चे अपने मन बुद्धि को तैयार करें, एवर रेडी बने। भले यहाँ बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, देश विदेश में कहाँ भी बैठे हैं, ये इशारा आप बच्चों को है। भाग्यशाली हैं ये भी बच्चे ना सोचें कि बाप तो इतने वर्ष से एक ही चीज़ कहते आ रहे हैं, अब विनाश होगा, अब विनाश होगा। उस समय बच्चों से पुरुषार्थ तीव्र गति से कराना, लेकिन वर्तमान समय संपूर्ण सत्य है कि अभी समय बहुत कम है। समाप्ति यज्ञ की समाप्ति का समय बहुत नज़दीक है। इसलिए अपना बुद्धि योग किसी भी चीज़ में नहीं फंसाना है। अगर फंसा है तो निकल जावे। ये बाप दादा का इशारा है। फिर मत कहना बाबा आपने इशारा नहीं दिया। सभी बच्चे इधर उधर की बातों का बुद्धि से त्याग कर अपने अंदर पावरफुल स्टॉक जमा कर लेवें। अगर आप बच्चों में होगा तभी आने वाली आत्माओं को मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं। समय बहुत कम है। सभी टेंशन से पुरुषार्थ नहीं, अटेंशन से पुरुषार्थ की गति को तीव्र करें। ये देह भी आपकी नहीं है, तो इस संसार में, इस विश्व में फिर क्या आपका है? हर चीज़ विनाशी है। भल कर्म करें, निभावें, पर बुद्धि से डिटैच हो जावें। समझा? अटेंशन रहेगा, कुछ नहीं सोचना है, फुल स्टॉप का बिंदी पावरफुल। आप किसके बच्चे हो? मुक्तिदाता बाप के बच्चे हो। तो आप बच्चों का कर्तव्य क्या है? सभी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति देना, हर एक बंधन से मुक्ति देना। तो चेक करें अपने वन वचन कर्म से क्या अपने आप को मुक्त कर लिया है? सर्व बंधनों से डिटैच हो गए हैं? चेक करें। नहीं, शरीर छोड़ने के समय वही याद आएगा। और ये विशेष सभी बच्चों के लिए बाप दादा का विशेष ऑफिशियल इशारा है। चेक करें बुद्धि कहाँ अटका है। आत्मा बनेंगे या बन गए हैं, या अभी तक शरीर ही है? आत्मा बन गए हैं, नहीं बने हैं तो बन जाएं, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है।
ऐसा समय कि पानी नहीं दिखेगा पर शरीरों का खून दिखेगा। चेक करें, आप बच्चों का बहुत बड़ा कर्तव्य है अनेक आत्माओं को एक स्थान पर बैठे बैठे मुक्त करना। ये आप बच्चों का कर्तव्य है। तो चेक करें कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इशारा प्रकृति को बहुत जल्दी मिलने वाला है। फिर बाप इंतज़ार नहीं करेगा कि मेरा वो बच्चा संपूर्ण बना है या नहीं। ये विशेष बाप का बच्चों प्रति प्यार है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। और विशेष अटेंशन, जब विनाश होगा तो कोई ये ना सोचे कि कोई मेरे परिवार का सदस्य बचेगा, बाबा उसको बचा लेना। उस समय आप विश्व कल्याणकारी के स्टेज पे स्थित होकर बैठ जाना। एक का कल्याण नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना, बाप समान बनना। ढीलापन नहीं लाना है। बाप मिल गया, हाँ मिल गया, पा लिया। पाने के बाद अलबेलेपन में नहीं आना। पा तो लिया है, पाना ही था, पर अलबेलापन नहीं। नशा, खुशी होवे कि जो पूरे विश्व की आत्माओं को नहीं पता वो हमें पता है। हम उस राज को जानते हैं जिस राज से पूरा विश्व अनजान है। ठीक है, समझ गए? बच्चे समझदार हैं, प्यार है, बाप के प्रति रिगार्ड है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये इशारा विशेष सभी बच्चों तक पहुंचा देना। अब चाहे वो बाप के बने हैं या बाप के नहीं बने हैं, ये दृश्य आने वाला ही है। समझा? टेंशन तो नहीं हो गया, टेंशन तो नहीं हो रहा। टेंशन नहीं, अटेंशन, पूरा अटेंशन। मन बुद्धि माफिक कर्म फुल अटेंशन देवें। मेरे द्वारा बाप को क्या कराना है? मेरे द्वारा बाप को सभी आत्माओं का मुक्ति का कर्तव्य बाप ने मुझे दिया है। ठीक है ना? अच्छा, अब चाहे कोई भी होवे, जिनको बाप का परिचय नहीं है उनको देवे। फिर उसमें एरिया नहीं देखना है कि इतना एरिया के बच्चों को मैं बाप का परिचय दूंगी और दूसरा एरिया के बच्चों को वो बाप का परिचय देंगे। एरिया नहीं। बच्चों, आप सभी कौन हैं? आत्मा है ना? है पक्का? तो आप किस एरिया के हैं? अपना एरिया बतावें। सबका एरिया क्या है? परमधाम है। तो यहाँ आके एरिया अलग क्यों? मेरा तेरा क्यों? सब एरिया बाप का है और मेरे बाबा का मतलब मेरा। कोई कुछ कहे, आपका सुने या ना सुने, पर आपको सबको सुनाना है कि हम सभी परमधाम एरिया के हैं। कौन से एरिया के हैं? अपना एरिया परमधाम है। और अब भल यहाँ कोई भी कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। जब सूक्ष्म वतन के पार जाएंगे, गेट एक होगा और जो कहते हैं मेरा एरिया, सभी एरिया वाले उस एक गेट से ही एंट्री होंगी और गेट के अंदर जाते ही एक एरिया होगा। वो एरिया सभी आत्माओं का और सभी बच्चों का, बाप का एरिया होगा। तो एरिया पहले बुद्धि से यही ख़त्म करना है। पूछो कि ये किसका एरिया है? किसका एरिया है? मेरे बाप का एरिया है। ठीक है ना? समझ गए ना? अब एरिया नहीं आएगा, अब एरिया समाप्त। समाप्ति का समय चल रहा है ना, तो एरिया भी समाप्त होगा। तैयार हैं? जो एरिया देखते हैं वो भी सुने, जो एरिया फिक्स जिसने किया है वो भी सुने। अब एरिया समाप्त। बस सुनकर कितना भी अभिमान आवे, पर एरिया तो समाप्त होगा ही होगा। समझा? समझ जाएंगे। बच्चे समझ गए हैं। बाप के सिकिलते बच्चे हैं ना? अच्छा, अभी क्या करना है? अच्छा, सभी बच्चों के लिए किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बाप साथ है और प्यार ही बच्चों को यहाँ लेके आया है ना? प्यार नहीं होता तो बच्चे पहुँचते?
और बाप नहीं होता तो बच्चे आते? प्यार है ना, पर अपने आप को इतना तैयार करें कि अंतिम समय में आपकी एक दृष्टि पड़ते ही आत्माओं की मुक्ति हो जावे। फिर बाबा ने एक एक कर सबको दृष्टि दी और टोली दी। बाबा ने कहा, फुल स्टॉप, कुछ नहीं सोचो, सब अच्छा होगा। हर समय एवर रेडी हो। प्यार किससे है? बस एक मेरा बाबा, सभी फिक्र से फारिग। दिल में एक दिलाराम है तो सब कुछ संभव है। दिल में और दिल से एक ही आवाज़, मेरा बाबा। अभी सेवा रुकना नहीं चाहिए। तैयार है ना? जो इतने समय में नहीं कर पाए, अब वो लक्ष्य रखो। 1 वर्ष में सब पूरा हो जावे। अपनी तरफ से पक्का करो। कोई भी आत्मा बाप के संदेश बिना रहनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? बस सभी बैठ के मीटिंग बनावे, कोई भी नहीं तो आप बच्चों का बड़ा उल्हाना रह जाएगा कि मेरा बाबा आया और किसी ने हमें मैसेज नहीं दिया। सब बच्चे बैठें, मीटिंग करें, जहाँ भी बैठे हैं सभी आपस में मिले, बाप का मैसेज बच्चे पहुँचावें, ठीक है ना? अपना अपना मीटिंग करें। अब ये नहीं देखना मुझे उस एरिया में सुनाना है या नहीं। अगर कोई कहता है आप हमारे एरिया में क्यों ज्ञान सुनाते हैं, तो कहो आप सुनाएंगे तो हम नहीं सुनाएंगे, आप सुनावें। कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। आप सुनावे नहीं तो हम अपना पूरा तैयारी करके आ गए, ठीक है? सभी बच्चे समझ गए ना? सब बच्चों को विशेष अटेंशन। बच्चों को साइंस के साधन से दूर रखें, क्योंकि बिगड़ने में समय नहीं लगेगा पर सुधरने में बहुत समय वेस्ट होगा। ये सभी अटेंशन रखें, तैयार हो जाओ। अपना पूरा टीम तैयार आप करेंगे और जहाँ भी जिसको भी जो भी बच्चा वंचित है सबको बाप का संदेश देवें। सिर्फ जो आ रहे हैं सुन रहे हैं नहीं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, बल सब बच्चे आपस में बैठ मीटिंग करें। चाहे घर में जाकर भी परिचय देना पड़े, पर आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। फिर कोई सुने नहीं सुने छोड़ दो, क्योंकि अंतिम समय में उसको एक ही दृश्य दिखाई देगा कि आप उसके घर पर बाप का संदेश लेके गए थे। अपना साक्षात्कार सबको करा दो। कोई भी है मित्र संबंधी जहाँ भी रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं सबको, इसमें शर्म नहीं करना कि भाई हमें थोड़ा शर्म लगता है। अपने बाप का मैसेज देने में कोई को भी शर्म नहीं लगना। कोई भी है, कहाँ का भी है, किसी भी धर्म का है, कोई भी, सभी को। आप अपना कर्तव्य पूरा करें, आगे बाप देखेगा। समझा? सभी बच्चों को, चाहे घर में जावे, चाहे मंदिर में जावे, कहीं भी जावे, पर जाकर एक बारी, भल 2 मिनट के लिए ही सही, पर आत्मा का और परमात्मा का परिचय ज़रूर देवें। सबको देना आता है ना? सभी बच्चे तो इस मैसेज को देने में तैयार है ना? बच्चे शुरू हो जाओ। समय बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। समय को नहीं रोक पाएंगे, पर आप बच्चे अपनी गति को तीव्र कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर बच्चों ने पर्चे छपवाने के लिए बाबा से पूछा, तो बाबा ने बोला भले छपाओ, वो भी छपावे पर मुख से भी सुनावे, और कुछ भी संदेश देने से पहले 10 मिनट बैठकर सभी एरिया को साकाश दे दो। बाबा, आज मैं आपका मैसेज लेके जा रहा हूँ। सभी आत्माएं अच्छे से मैसेज सुने। सभी के मन में पहले से ही आपका सूक्ष्म संदेश पहुँच जावे, और जब मुख से सुनावे तो बच्चों को लगे कि हाँ, मेरा मैसेंजर आ गया। बाबा से एड्रेस डालने के लिए पूछा गया, तो बाबा ने कहा भल वो ज़रूरी नहीं है, भल अपना उनको समय दो और ज़्यादा नहीं। आत्मा परमात्मा का परिचय काफ़ी है, अब विस्तार नहीं, सब सार में समेट लेवें। फिर बच्चों ने कहा बाप से मिलना चाहे, उन आत्माओं के बारे में पूछा,
तो बाबा ने कहा भल मिलावे, जो आना चाहते हैं आवे, इच्छुक भी। पहले मन में सिर्फ एक संकल्प। अब कोई बच्चे बाप के सामने इच्छाओं की टोकरी लेके तो आएंगे ना। सिर्फ बच्चों को एक बुद्धि में बात बिठावें, सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा। ये इशारा बाप ने पहले भी दिया था कि अंतिम समय में दृष्टि का पाठ चलेगा, और वो पाठ अब शुरू होने ही वाला है। क्योंकि साइंस का साधन तो नहीं रहेगा, तो बाप का आवाज़ जावे तो क्या होगा। अच्छा, सभी बैठकर मीटिंग करें। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी मैसेंजर्स को विशेष बाप दादा का एक्स्ट्रा याद प्यार, एक्स्ट्रा मदद, और सभी को आने वाले सत्यों की गुड मॉर्निंग। सत्यों के झाड़ सामने खड़े हैं। बाप ने तो देख लिया, अब बच्चों की बारी है। मीटिंग करें बैठकर। जो जहाँ भी बैठा है अपने साइंस के साधन के द्वारा सबको मैसेज तीव्र गति से पहुँचा देवें। अच्छा, फिर मिलेंगे।